मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज वासौदा से आबकारी नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्धारित समय के बाद भी शहर की शराब दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं और पीछे गेट से शराब की बिक्री की जाती है। आरोप है कि इस क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, जबकि आबकारी विभाग इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। गंज वासौदा में शराब दुकानों के संचालन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शासन द्वारा शराब बिक्री के लिए समय सीमा तय होने के बावजूद कई दुकानों पर देर रात तक बिक्री जारी रहती है। आरोप है कि रात करीब 11 बजे के बाद दुकानों के शटर आधे बंद कर दिए जाते हैं और पीछे से के रास्ते से ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आबकारी कार्यालय के पास स्थित एक शराब दुकान पर भी 24 घंटे शराब बिकने जैसी स्थिति बन रही है। उनका कहना है कि देर रात तक शराब बिक्री होने से क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है और आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि आबकारी विभाग निर्धारित समय का सख्ती से पालन कराए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के पर कार्रवाई करे। शराब दुकानों के संचालक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रशासन का कहना है कि यदि निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने भी कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये मामला है या आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इसमें लगातार जो पेट्रोलिंग होती है इसको बढ़ाया जाएगा और जो भी इसमें सुनिश्चित जो समय है उस अवधि में ये अपनी बिक्री करें और उसके बाद जो आपकी समाप्त होती है तो वो अपनी बिक्री वहीं से करेंगे जहाँ का उनको लाइसेंस प्राप्त है। तो इस संबंध में जांच भी की जाएगी और लगातार जो है कार्रवाइयाँ प्रचलित रहेंगी। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, इसमें जांच करा के जो कार्रवाइयाँ हैं वो करवाई जाएंगी। ठीक है। गंज वासौदा क्षेत्र करेंगे और क्या करना है? आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है। इसके पहले भी मुझे रात में दुकानें खुलने की शिकायत आई थी, तो उसमें मैंने स्वयं भी जाके जांच की थी। तो कुछ दुकानें, सारी दुकानें तो नहीं थी, लेकिन स्टेशन एरिया की और मंडी के पास की 2-3 दुकानें जो थी वो खुली थी। रात को निर्धारित समय के बाद भी उनकी सफाई चालू थी। तो इस संबंध में हमने परिचालन प्रतिवेदन बना के हम उनको भेज देंगे, तो कार्रवाई इन पर करा देंगे। उसके अलावा जो आपकी बात है कि ग्रामीण एरिया में भी शराब सप्लाई हो रही है वाहन के माध्यम से, तो उस पर भी हम कार्रवाई करवाएंगे आबकारी विभाग के माध्यम से। कार्रवाई होती है, लेकिन क्योंकि आपने बताया कि ठेकेदारों के हौसले बुलंद है, तो दिक्कत ये है कि प्रेस ब्रीफ नहीं आ पाती है। मैं आबकारी विभाग को निर्देशित करूँगी कि जो भी कार्रवाई वो करते हैं रेगुलर बेसिस पे जो कार्रवाई करते हैं तो उसका प्रेस नोट जरूर जारी करें, ताकि लोगों को भी सतर्कता पहुँचे कि कार्रवाई होती है यदि कोई नियम के विरुद्ध काम करता है। और ठेकेदारों को भी ब्लैक लिस्ट करना तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम प्रेस नोट में लिखें कि किस ठेकेदार पे कितनी कार्रवाई हुई है, कितना फाइन इसमें भरा है, कितनी पेनल्टी लगी है, तो थोड़ा उनको सचेत होंगे और थोड़ा उनको कार्रवाई का डर भी लगेगा। बिना लाइसेंस शराब की दुकान का कोई भी शराब नहीं बेच सकता है, चाहे वो कोई किराने की दुकान हो या कोई होटल हो या बार हो। बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान यदि शराब कहीं बेची जाती है तो वो इलीगल ही है और अवैध शराब की श्रेणी में आएगी और कार्रवाई का हकदार रहेगी। तो आपके माध्यम से सूचना मिली है और विभिन्न माध्यमों से और भी आ रहा था कि ग्रामीण एरिया में विशेषकर इलीगल शराब बेची जा रही है, तो इसमें भी हम अपने आबकारी निरीक्षक से कार्रवाई करवाएंगे, ताकि ग्रामीण एरिया में जो इलीगल शराब है और जो जिससे ग्रामीण जनता बहुत परेशान है उस पर कार्रवाई। ओके मैम।